इंदौर के सनावदिया क्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए नीलगिरी आवास में रहने वाले सैकड़ों लोग बीते कई महीनों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। पानी, सड़क, ड्रेनेज और सुरक्षा जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं ठीक से नहीं मिल पाने के कारण रहवासियों रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंची और अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। महिलाओं ने बताया कि आवास योजना में रहने के बावजूद उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की भी परेशानी बढ़ गई। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर शिव वर्मा ने प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यान से सुनी और सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नीलगिरी आवास क्षेत्र की समस्याओं का जल्द सर्वे कर आवश्यक विभागों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के नीलगिरी परिसर से जो रहवासी थे वो आए थे, पिछली बार भी आए थे और इसमें उनके यहाँ कुछ मेंटेनेंस की समस्याएं थी और कुछ काम ठेकेदार ने पूरा नहीं किया था। उसको लेकर के विषय थे, नगर निगम की पूरी टीम ने उसको सुना है और हम लोगों ने भी यही कहा है कि आपके कैंप लगाए जाएंगे, अन्य समस्याओं को भी देखा जाएगा। बाकी उनकी जो लिफ्ट की मेंटेनेंस की शिकायतें थी और जो दूसरे काम थे, बोरिंग की समस्या थी, उसके लिए नगर निगम को तुरंत कार्रवाई करनी। तो आप देखिए एड्रेस को लेकर जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं, हम लोग उसके हिसाब से काम कर रहे हैं और जो भी समय सीमा तय की गई है उस समय सीमा में काम करके करेंगे, जिससे हमारा जो शहर का यातायात है बेहतर हो सके। राव विधानसभा के ग्राम पंचायत सनावदिया के नीलगिरी परिसर प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान लोगों को दिए गए निजी और जिनसे 10 लाख, 7 लाख, 12 लाख, 14 लाख रुपए भरवाए गए और उन्होंने 18% की किस्तों पे मकान लिए, आज वहाँ उनके मौलिक अधिकारों का निरंतर शोषण हो रहा है। इस कदर से शोषण हो रहा है कि ना तो वहाँ पानी के पीने की व्यवस्था, 8-8 दिन तक नर्मदा का पानी नहीं आता है, लोगों को गाँव में जाकर पानी लेके आना पड़ता है, ये समस्या है। वहाँ पर लिफ्टें 2-2 साल से बंद पड़ी है, 8वें फ्लोर तक आदमी को पैदल चढ़ना पड़ता है। कई वहाँ पर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनको गंभीर समस्या आती है कि वो पानी लेके कैसे ऊपर जाए, क्योंकि सब वर्किंग वाले हैं और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आते हैं और मध्यम वर्गीय परिवार को आप भी जानते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी किस्तों में हो गई। उनको रात दिन मान के चलो जो चीजें उन्होंने मकान लिया उसकी किस्त भरनी है, बच्चों की किस्तें भरनी है, पढ़ाई की किस्तें भरनी, तो अनेक प्रकार से वो व्यस्त रहते रहे। तो जब उनके मौलिक अधिकारों का शोषण होता है, ड्रेनेज लाइन ऐसे ओपन बह रही है, असामाजिक तत्वों का वहाँ जमा हो रहा है, दारू का व्यवसाय हो रहा है, ड्रग्स का व्यवसाय हो रहा है, पुलिस प्रशासन वहाँ पर आता नहीं है, 1-1, 2-2 दिन में आते नहीं है और उसके बाद में यदि कोई कंप्लेंट करने जाता है तो वो ये वहाँ से कह के भेज देते हैं कि आपके यहाँ सब दारू पीने वाले हैं। तो जो अच्छे लोग वहाँ रहने आए उनका जीना वहाँ पर दुश्वार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि क्षेत्रीय विधायक को तो इस ओर ध्यान देना ही चाहिए। अपने क्षेत्र की जनता से जिस दिन माननीय विधायक जी जाएंगे तो उनको ये एहसास होगा कि हमारे क्षेत्र की जनता कितनी परेशान है। प्रधानमंत्री आवास योजना की जितनी भी बिल्डिंग है राव विधानसभा में, वहाँ के टोटल लोग परेशान है। मेरे को एक ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं मिला पूरी राव विधानसभा में, वो ये कहते हैं कि माननीय विधायक जी ने हमारा काम पूरी ताकत से करा। हाँ, विधायक जी 130 रुपए का काम करते हैं, 100 का नारियल 30 की गेती बताइए कहाँ चलानी। और ऐसी अनेक गेतियां उन्होंने कई रोडों के लिए चलाई है, नर्मदा लाइनों के लिए चलाई है, सीवरेज के लिए चलाई है, मंदिरों के लिए चलाई है। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इन लोगों का काम नहीं हो। इसी के साथ मैं इन सभी रहवासियों की तरफ से कहना चाहूँगा कि इनकी समस्या को यदि नहीं सुना जाता है तो 10-12 दिन या 8 दिन के अंतर्गत मान के चलो कि लोग नेमाव रोड को जाम करेंगे और कहीं ना कहीं वहां पर उनको बैठना पड़ेगा और उग्र आंदोलन होगा और उसकी पूरी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम शासन प्रशासन से आज उसको अवगत कराना है और 2 साल से अवगत करा रहे हैं कॉलोनी के रहवासी संघ के लोग। बाकी शासन बिल्कुल बहरा, लंगड़ा, लूला हो चुका, उसको सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी है, इसलिए आज उनको जगाने आए हैं। तो फिर मान के चलिए कि जिस तरीके से किसानों आंदोलन करते हैं तो मध्यम परिवार के लोगों भी जिस दिन रोडों पर उतरना चालू हो गए तो जो सत्ता पे बैठे हुए लोगों की सत्ता है कि कुर्सियां हिल जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। अभिषेक जाट, किसान पुत्र, राव विधानसभा। हम नगर निगम परिसर के सभी रहवासी हैं। हमें प्रधानमंत्री आवास में मकान दिए गए, हमसे पूरा पैसा लिया गया, हमें प्राइवेट दिए गए, शिवालिक, नीलगिरी और पलाश जैसे दिखाकर हमें ये मकान दिए गए थे। हमने 18% लोन पे मकान लिए हैं ये वाले। हमें कोई बोर्ड दे, हमने इनको बोर्ड दिया और इन्होंने हमें मकान दिया, वो नहीं हुआ है हमारे साथ। उसके बाद भी हमारे साथ नगर निगम ने फ्रॉड किया है। हमें इतनी असुविधाएं हैं, वहाँ गंदगी, उसके बाद चक्कू छुरी, लिफ्टें बंद, पानी नहीं है, आए दिन समस्याओं के बीच में हमें खड़ा कर दिया है। कलेक्टर साहब से एक चीज के लिए वो सहमत नहीं है। हम वहाँ चाहते हैं जो हमें प्राइवेट दिए, उसमें हम ये चाहते हैं हमें बाउंड्री बना के दी जाए, क्योंकि उसमें हमें पर्सनल चाहिए। पर्सनल मतलब पर्सनल, जब हमसे पूरा पैसा लिया गया है तो हमारा काम भी पूरा होना चाहिए। नहीं हुआ तो क्या करें? तो हम निमावर रोड जाम कर देंगे और जब जाम करेंगे हम सलमान खाएंगे। विनीता तिवारी।